हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे जिग्नेश पर। आज मैं आपके लिए मेडिकल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन थे वो लेकर आ रहे हूँ। काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी थी, कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे और वो प्रश्न कर रहे थे मेडिकल को लेकर कि अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट B1 का मेडिकल फेल कर जाता है तो क्या उसको C1 मेडिकल मिलेगा या C1 की जो पोस्ट है वो मिलेगी, या फिर इसको B1 वाले को यहीं से बाहर कर दिया जाएगा। तो इससे रिगार्डिंग कुछ दिक्कत आ रही थी, उनके मन में कंफ्यूजन था। B1 फेल हो जाएंगे, C1 मिलेगा या नहीं मिलेगा, सीधे B1 से आउट कर दिए जाएंगे। मेरिट में नंबर भी मेरे ज़्यादा हैं, फिर भी मैं मेडिकल में बाहर हो गया। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ रहे थे। और क्वेश्चन आंसर वेटिंग कब निकलेगा, नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट कब तक निकलेगी। एक क्वेश्चन आ रहा था मेडिकल में कितने स्टूडेंट को बाहर किया गया। एक क्वेश्चन आ रहा था DV में कितने अब्सेंट रहे, किसमें, DV में कितने स्टूडेंट अब्सेंट रहे। ये सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैं अभी आपको जो B1 मेडिकल फेल हैं और उनको C1 मिलेगा या नहीं, इसके लिए मैं आपकी क्वेरी को, ये क्वेरी मैंने आपकी ली है और इसको मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की, आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वेटिंग लिस्ट भी के बारे में बताऊंगा कि वो कब तक आ जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। हम आप आज का इस क्वेश्चन को लेते हैं और इसकी क्वेरी मैं आपको समझाने की, मैं मेरी तरफ से आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि इसके आपके डाउट हैं, पूरा डाउट क्लियर हो जाए इस एक वीडियो में। मैंने काफ़ी जगह से रिव्यू ली, काफ़ी स्टूडेंट से भी बात की, तो इसके बारे में मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली है, मैं वही आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर पोस्ट, कौन सी पोस्ट है और उसका मेडिकल फिटनेस, ये मैंने लिखा इधर कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी मेडिकल चाहिए, ये मैंने लिखा और सामने मैंने ये सारी पोस्टें लगवा दी है। ठीक है ना, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैंने, ये एक बोर्ड का मैं उदाहरण, मैंने ये RRB अजमेर बोर्ड का जो सीट है ना, उससे आपको समझाने की कोशिश की है। और आप सभी बोर्ड में इसी टाइप से आप देख सकते हो, मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँ। इससे मैंने यहाँ तो ज़्यादा कैटेगरी की जहाँ पोस्ट है वहाँ ली, ना ज़्यादा कम कैटेगरी, जहाँ मीडियम, जहाँ 17-18 कैटेगरी है उसमें से एक अजमेर था, मैंने वहाँ अजमेर ले ली, जहाँ हर टाइप की पोस्ट अवेलेबल थी। क्या थी, हर टाइप की पोस्ट। तो इस हिसाब से, और हर ट्रेड की पोस्ट अवेलेबल थी, मिक्स की भी अवेलेबल थी, तो इसलिए मैंने अजमेर बोर्ड को ले लिया, ताकि उस बोर्ड की सीट को लेने से हमारे सारे डाउट और कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर कैटेगरी लिखा है, ये कैटेगरी 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 16, 22, इस टाइप से मैंने ये कैटेगरी लिखा है। ये इसका मेडिकल फिटनेस क्या मांग रहे हैं, ये है इसकी क्वालिफिकेशन, कौन सी ट्रेड इसके लिए एलिजिबल है वो मैंने यहाँ लिखा। और यहाँ पर मैंने मेरिट, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ये कैटेगरी वाइज। और इस मेरिट में मैंने UR और OBC की ली है, आपको इसमें भी समझ आ जाएगा, मैं आपको केवल UR से बताऊंगा ना तो भी समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने वापस पोस्टों को लिखा है, ताकि आप अगर यहाँ से ना समझ पाए क्वालिफिकेशन थे तो यहाँ से आप आराम से समझ सकते हैं और आपको समझने में आसानी रहेगी। तो हम आज का डाउट क्लियर करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इन स्टूडेंट को ना तो कुछ फर्क पड़ रहा है, ना ही इनको किसी प्रकार का कोई टेंशन है। क्यों टेंशन है, इनके C1 मेडिकल मांगा गया है और ये 22 नंबर कैटेगरी से ऊपर से, ये देखो यहाँ से इनकी मेरिट कम है, इन वाले पोस्टों से इनकी मेरिट कम है। अगर C1 मेडिकल बंदा फेल होता है तो वो ऊपर वाली पोस्टों को जाने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों चांस नहीं है, एक तो उनके लिए मेडिकल फिटनेस B1 मांग रहे हैं, अगर बंदा ऑलरेडी C1 फेल है तो वो B1 कैसे क्लियर करेगा। तो यहाँ से ये 18 नंबर कैटेगरी से नीचे जो ये 22 वर्कशॉप वाली जारी जितनी भी पोस्टें हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये यहाँ से C1 फेल है तो ये सीधा बाहर है, इनको ना तो सोच है, ना किसी तरह कोई टेंशन, ना ही कुछ सोच रहे हैं, इनको भी पता है अगर यहाँ से फेल तो सीधे बाहर। दिक्कत किसको है, दिक्कत B1 वालों को है कि अगर B1 फेल हो गए तो C1 मिल जाएगा। हमारी C1 की भी मेरिट क्लियर है, लेकिन RRB ने इस बार पहले से ही पोस्ट एडमिट कर रख दी। अगर बंदे के
सभी पोस्टें क्लियर हैं और उन्होंने वर्कशॉप वाली पोस्ट सबसे फर्स्ट प्रायोरिकता दी है, तो उसको वर्कशॉप C1 मेडिकल बना के ही भेजा है कि जाओ आप C1 करवा के हो। आपने फर्स्ट प्रेफरेंस ये दिया और आपको ये मिल गई। तो ये इस टाइप से इस बार हुआ है। और मेडिकल जो मेमो बना के दिया था वो ऑलरेडी पोस्टों के हिसाब से उनको पहले से फिक्स करके दे दिया, तो अब टेंशन इनको है नहीं। अब टेंशन किसको है, अब दिक्कत किसको है? दिक्कत है इनको, ये सोच में पड़ गए क्या होगा। अब देखो, इनमें डीजल मैकेनिक वालों को कोई टेंशन नहीं है। अगर ये B1 फेल है तो सीधे बाहर वो नीचे की तरफ पोस्टों पे नहीं आएंगे क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। दिक्कत है फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन वालों को, वही आएंगे। अब क्योंकि ऊपर की जितनी भी पोस्टें हैं 2 से लगाकर कैटेगरी नंबर 18 तक, उसमें मिक्स पोस्टें भी साथ में हैं, तो ज़्यादातर मिक्स पोस्टें हैं। कौन सी है? ज़्यादातर मिक्स पोस्टें। तो यहाँ से अगर फिटर का बंदा बाहर होता है तो यहाँ पे आके वो फिटर पे अटकेगा। कहाँ पे? नीचे की तरफ। अब देखो इसमें ये 30 नंबर कैटेगरी पोस्ट है ना, इस फिटर पे आके अटक जाएगा। अब उसको इस पोस्ट की जरूरत रहेगी क्योंकि वो यहाँ पे B1 फेल हो गया। अब उसको इच्छा रहेगी कि मुझे 30 नंबर कैटेगरी की जो C1 मेडिकल की है वो मिल जाए। उसकी मेरिट भी कम है, 11 का, 11 से जो कैटेगरी फिटर है उनसे मेरिट भी कम है। अब वो चाहेगा मुझे, तो यहाँ वाला बंदा बाहर करेंगे, यहाँ वाले बंदे को बाहर करेंगे। आप यही सोच रहे हो ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी जहाँ तक मैंने बात की है सबको मेडिकल फिट किया है। केवल 20 पूरी भर्ती में, इस जो अपने अजमेर बोर्ड की अगर बात कर लें तो इसमें पूरे में से 10% को दिक्कत आई है। कितने को? 10%। तो वो 10% अगर फिटर का स्टूडेंट है तो फिटर वाले को दिक्कत करेगा, तो इलेक्ट्रिशियन वाला क्यों टेंशन ले रहा है? वेल्डर वाला क्यों टेंशन ले रहा है कि अगर ऊपर से B1 फेल होगा तो हमारी पोस्टों पे दिक्कत आएगी? आपकी क्यों आएगी? अगर ऊपर से वेल्डर का कोई बंदा है इस कैटेगरी में, वो फेल होता है B1 और उसको C1 दे दिया जाता है, तो वो यहाँ आएगा। तो यहाँ किसको दिक्कत करेगा? ओनली फॉर वेल्डर वालों को। उसके लिए फिटर वाला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो ना? तो सभी स्टूडेंट को दिक्कत लेने जरूरत नहीं है। बाहर मेडिकल में C1 में तो कोई बाहर हुआ ही नहीं, केवल 1-2% को दिक्कत आई थी, वो आई को लेकर, चश्मे को लेकर, तो उनसे चश्मा बनवा के हाँ रोका गया था। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी बात है, रोका भी गया था, कुछ कुछ को बाहर भी किया जाएगा। लेकिन अगर C1 मेडिकल दिया है तो कुछ तो कारण है ना। C1 मेडिकल अगर दिया है तो कुछ तो कारण है इसका। B1 दिया है तो कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड बनाए हैं रेलवे ने C1 B1, तो कुछ तो कारण है ना इसके। ऐसे तो नहीं कि फालतू फर्जी में एक स्टैंडर्ड बना दिए, इनके भी कुछ कारण है। और ये हमारी इतनी ECG, एक्सरे, लेजर टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब किए जा रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ तो कारण है ना। इनमें भी बाहर होते हैं, ऐसा नहीं होते, होते हैं। तो आप इनमें से अगर ऊपर का कोई बंदा नीचे आता है तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ बाहर जाएंगे, ये तो फिक्स है। और पूरी भर्ती में 10% स्टूडेंट DV में भी नहीं पहुँचे, ये भी मान चलो। 5% तो मान रहे हो आप। तो जिनका मेडिकल और DV हो गया है, थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो वो एडजस्ट हो जाएंगे। कैसे एडजस्ट होंगे? कुछ लोग DV में नहीं आए, कुछ लोग ज्वाइन भी नहीं करेंगे, ये भी फिक्स है। साइड में LP भर्ती चल रही है, JEE चल रहा है, NTPC भी आगे एग्जाम होने वाले हैं, तो आपको दिक्कत है ही नहीं। क्यों आप इतना सोच रहे हो? हाँ मान चलो होगी दिक्कत, केवल 1-2% को दिक्कत होगी। अगर वो B1 का है और C1 उसको नहीं मिलता है, अगर वो बाहर हो जाता है तो दिक्कत होगी। C1 वाला कम मार्क्स ला के जॉब कर रहा है, वो ये सोच रहा है इस मेरिट क्रमांक को देखकर, उनको ये नहीं पता जिसको C1 मिला है ना, उसके नंबर इन B1 वालों से भी ज़्यादा हैं। मैंने काफ़ी स्टूडेंट से पता किया है। 92 नंबर लाने वाला, 92 नंबर लाने वाला फर्स्ट प्रेफरेंस में उसने अगर 40 नंबर कैटेगरी दिया है या 30 नंबर कैटेगरी दिया है वर्कशॉप की, वेल्डर वाला है 40 दे दिया उसने, फिटर वाला है 30 दे दिया, इलेक्ट्रिशियन वाला है उसने 22 नंबर 23 नंबर ये दे दिया, तो वो बड़ा नंबर लाके, तो फिर अगर ऊपर से ये कम नंबर वाले हैं नीचे आएंगे तो इसे कैसे फाइट कर पाएंगे? वो यहीं से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या टेंशन थोड़ा बहुत जिसको कम नंबर है ना उसको है, वो भी ना लें। ऊपर से अगर कोई बाहर होता है, होगा ही नहीं, B1 C1 में होगा ही नहीं। 50% क्या 99% चांस है। मेडिकल स्टैंडर्ड है लेकिन इतना भी वो आप जो हो हल्ला कर रहे हो उतना नहीं है।
नहीं होगा इतना, लेकिन फिर भी मान चलते हैं बाहर होते हैं, तो यहाँ से भी बाहर होंगे। अगर वो B1 का कोई वेल्डर का बंदा यहाँ से 18 नंबर कैटेगरी से फेल हो जाता है, क्योंकि मेरिट इनकी हाई है और 40 नंबर वर्कशॉप की मेरिट कम है, तो वो यहाँ से अगर आएगा तो वो 40 नंबर वेल्डर की वर्कशॉप की पोस्ट लेके जाएगा। लेकिन आपको पूरा कंफर्म है कि हाँ 40 नंबर वेल्डर वर्कशॉप की पोस्ट पे पूरे के पूरे मेडिकल स्टैंडर्ड करवाने आए, मेडिकल टेस्ट करवाने आए, या सभी ने डॉक्यूमेंट किया या सभी ज्वाइन करेंगे? ऐसा तो है नहीं, उसमें भी कोई दिक्कत आई, किसी को डॉक्यूमेंट में दिक्कत आई है, किसी को मेडिकल में दिक्कत आई है यहाँ भी, तो वो यहाँ से बाहर होंगे। तो B1 वाला अगर नीचे की तरफ मूवमेंट होते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता। दिक्कत किसको होगा? जो यहाँ से पॉइंट्स से वेटिंग पे है और ऊपर वाला बंदा यहाँ आ जाता है और यहाँ वाला बाहर चला जाता है, तो उसकी वेटिंग में थोड़ा दिक्कत होगा। किसमें होगा? वेटिंग में थोड़ा दिक्कत होगा। नहीं तो फिर उसकी क्या होता, ऊपर वाले बंदे ऊपर रह जाते और यहाँ से अगर कोई बाहर होता तो वेटिंग में उसका नंबर आने का चांस था। वेटिंग लिस्ट निकलेगा, पूरे ज्वाइन नहीं करेंगे। जिन्होंने जो टेक्नीशियन ज्वाइन करने वाले हैं, जिनका मेडिकल करवा दिया है, डॉक्यूमेंट हो गए हैं, चाहे वो B1 का हो, C1 का हो, A3 का हो, B2 का हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ज्वाइन करेंगे। जिनको टेक्नीशियन ज्वाइन करना है उनको वो मेडिकल स्टैंडर्ड का टेंशन ना लें, वो तो फिक्स है, वो ज्वाइन करेंगे। और जिनको ALP लेना है, JEE लेना है, तो वो उन्होंने मेडिकल करवा दिए, डॉक्यूमेंट करवा दिए, अब वो JEE के एग्जाम चल रहे हैं, ALP चल रहे हैं, वो उधर मूवमेंट कर जाएंगे, यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उनका मैटर अलग है। बाकी जिनको B1 मिला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाके C1 मिल जाएगा उनको, तो वो C1 में एडजस्ट हो जाएंगे। तो फिर ऊपर वाली पोस्टों के लिए वापस से वेटिंग निकल जाएगा। RRB ने कुछ दिया है पहले से फिक्स स्टैंडर्ड करके, तो सोच समझ के दिया है, ये तो है नहीं। हाँ दिक्कत तो होगी थोड़ी बहुत, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरिट ऊपर वालों की मेरिट हाई है, नीचे वालों की ये जो लेवल है 22 कैटेगरी से 40 है, इसकी मेरिट लोएस्ट है। तो मान चलो ऊपर से अगर कोई आउट होता है और यहाँ पर उनकी पोस्ट प्रेफरेंस में है, ये वाली पोस्ट है प्रेफरेंस में है, तो वो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक वो आएगा, वो यहाँ आएगा। अब ये कब पता चलेगा? जब पैनल आएगा कि किसको कौन सी पोस्ट मिली है। अभी तो रेनो ने एक बार फिक्स करके भेज दिया है। और आप एक बात मेरी समझो, जिनको C1 मिला है ना, उनकी ये मेरिट भी कम है, तो उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि वो वैसे भी ऊपर की तरफ नहीं जा सकते थे, वो नीचे की तरफ ही है। यहाँ से अगर कोई बाहर होगा तो वो सीधा इन पोस्टों पे आएगा और इन पोस्टों को लेगा, वो 99% लेगा। और वो जैसे कोई फिटर का है तो वो फिटर वाले को, फिटर का वेल्डर वाले को टेंशन नहीं देती। अगर कोई वेल्डर का बंदा है तो वो फिटर वाले को इफेक्ट नहीं करेगा, वो वेल्डर लेगा। इलेक्ट्रिशियन वाला है तो उसको, इलेक्ट्रिशियन वाले को दिक्कत होगी, वेल्डर वाले को, फिटर वाले को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और आप भी पता है, और आप भी सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, केवल 10% इधर उधर होंगे, 10% कोई ज़्यादा है नहीं। ऐसे तो 10%, 5% मेडिकल के लिए भी नहीं आए होंगे, मेडिकल डॉक्यूमेंट के लिए, ये आप भी जानते होंगे। पूरी भर्ती में 5% नहीं आए होंगे ना, और 10% को, तो ऐसा भी है नहीं, 2-4% इधर भी है जो मेडिकल से बाहर किए जाएंगे। तो जो यहाँ बैठे हैं वो टेंशन ना लें। टेंशन B1 वाला नहीं ले रहा है, टेंशन ले रहा है C1 वाला। तो B1 वाले को पता है मुझे यहाँ C1 दे दिया है, तो मेरे C1 पोस्ट है यहाँ पे, यहाँ भी C1 पोस्ट है, जिनकी मेरी क्वालिफाई है, तो वो तो लेके जाएगा। अब दिक्कत है C1 वालों को, उसकी नंबर कम है। अगर नंबर ज़्यादा है C1 वाले के तो वो दिक्कत नहीं कर रहा है। अगर उसके 92 नंबर है, सब मेरिट क्वालिफाई है, या 90 नंबर है, तो उसकी सब मेरिट क्वालिफाई, अगर ऊपर से आएगा तो भी उसको बाहर नहीं कर पाएगा। दिक्कत किसको है? कम नंबर वाले को। जैसे वो पॉइंट से यहाँ पास हुआ है, या 78 नंबर ला के, या 77 नंबर ला के यहाँ से 40 नंबर कैटेगरी में पास हुआ है, तो वो सोचेगा कि यार ऊपर से कोई बंदा आएगा तो हमें बाहर कर देगा। तो आपकी भी कैटेगरी में कोई न कोई तो मेडिकल कराने भी नहीं आया होगा ना, ये आप मानते हो ना? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन है। जो जिन्होंने डॉक्यूमेंट और मेडिकल करवा दिए सब पैनल में नाम आएगा। हाँ 1-2 का वो मैटर हो सकता है, किसी को बाहर भी किया गया हो, B1 से भी बाहर किया गया हो C1 का, लेकिन पूरा का पूरा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 10% वही है जो डॉक्यूमेंट मेडिकल करवाने के लिए नहीं आए या ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो एडजस्ट हो जाएंगे, उनका एडजस्ट वो सिस्टम बन जाएगा इधर उधर। तो ऐसा कोई है नहीं, ज़्यादा लोड ना लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।